कैसे हम दोस्त बने, फिर बेपनाह प्यार में डूबे। वो पल जब हमने एक दूसरे को पहली बार पूरी तरह अपना लिया। वो रात जब मैंने पहली बार जिस्मानी प्यार का अनुभव किया। एक नया एहसास, जिंदगी की एक नई मिठास। हर बार जब मौका मिलता हम एक दूसरे में खो जाते। हमने शादी के सपने देखे, हमेशा साथ रहने की कस्में खाईं। मगर फिर आया धोखा, एक ऐसा जख्म जिसने मेरी रूह तक को छलनी कर दिया। मेरी कहानी। मेरा नाम रिया है। मैं आज 20 साल की हूँ, पर मेरी उम्र से कहीं ज्यादा मैंने देख लिया है। लोग कहते हैं कि मेरा रंग इतना गोरा है जैसे बर्फ पर चांदनी बिखरी हो। मेरी आंखें वो इतनी बड़ी और गहरी हैं कि एक बार जिसने देखा वो बस उनमें डूब ही जाए। मेरे गुलाबी भरे हुए होंठ जिन पर हमेशा एक धीमी सी मुस्कान रहती थी, और मेरा बदन, मैं क्या कहूँ, वो सुडौल और गठीला था। जिसने देखा वो बस देखता ही रह जाए, जैसे किसी देवी की मूर्ति हो। मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी, जहाँ मेरी सुंदरता और मेरी बातें मेरे क्लाइंट्स को इम्प्रेस करती थीं। मेरी जिंदगी सपनों जैसी थी, जहाँ मैं आज़ाद थी, खुश थी और अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करती थी। पर फिर वो मेरी जिंदगी में आया, शिवांश। मुलाकात और दोस्ती का सफ़र। हमारी मुलाकात एक कॉलेज फेस्ट में हुई थी। मैं फेस्ट को मैनेज कर रही थी और वो एक स्टार्टअप का फाउंडर था जिसने वहाँ एक स्टॉल लगाया था। हमारी पहली बातचीत काम को लेकर हुई थी, पर उसकी बातों में एक अलग ही मैजिक था। उसकी आवाज़, उसकी हंसी, सब कुछ मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी पसंद आई कि हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। घंटों फ़ोन पर बात करना, देर रात तक चैटिंग करना और काम के बाद साथ में कॉफ़ी पीने जाना, ये सब हमारी आदत बन गई थी। हम दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन को समझते थे, एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते थे। मुझे लगा मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मिल गया है, जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। धीरे धीरे हमारी दोस्ती ने एक नया मोड़ ले लिया। मुझे नहीं पता कब, पर मैं शिवांश के प्यार में पड़ गई। उसकी एक झलक, उसकी एक मुस्कान मेरे दिन को रोशन कर देती थी। उसकी मौजूदगी मुझे इतना सुकून देती थी कि मैं बस उसी में खोई रहना चाहती थी। एक दिन जब हम रात में शहर की रोशनी में घूम रहे थे, उसने मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देख के कहा, रिया, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये वो पल था जिसका मैं अनजाने में इंतजार कर रही थी। मैंने भी शर्माते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ शिवांश। उस रात तारों की छाँव में हमने एक दूसरे को हमेशा साथ रहने का वादा किया। हमारा प्यार गहराता गया। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक शाम हम उसके अपार्टमेंट में थे। हल्की डिम लाइट जल रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैंने एक लाल रंग की पतली स्ट्रैप वाली ड्रेस पहनी थी, जो मेरे बदन पर किसी दूसरी त्वचा की तरह लग रही थी। शिवांश ने मुझे अपनी बाहों में लिया। उसकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मेरे माथे, फिर आंखों और फिर होंठों पर एक मीठी सी किस की। मेरा बदन सिहर उठा। उसने धीरे से मेरी ड्रेस की स्ट्रैप्स नीचे की और वो मेरे पैरों के पास आ गिरी। मैं पूरी तरह से उसके सामने थी। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और हम बेडरूम की तरफ बढ़े। वो रात मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। पहली बार मैंने जिस्मानी प्यार का अनुभव किया। हर स्पर्श, हर चुंबन एक नई मिठास घोल रहा था मेरी जिंदगी में। उसने मुझे बेहद प्यार से संभाला, हर पल को मेरे लिए खास बनाया। एक अजीब सी खुशी, एक नया एहसास मेरे रूह में समा गया। मुझे लगा यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। शिवांश ने मुझसे शादी का वादा किया, कहा कि वह मुझे अपनी रानी बनाकर रखेगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे उस पर इतना भरोसा था कि मैंने उसके हर शब्द को सच मान लिया। इसके बाद जब भी हमें मौका मिलता, हम एक दूसरे के करीब आते थे। ये सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं था, बल्कि हमारे प्यार और भरोसे का प्रतीक था। हम एक दूसरे में खोए रहते थे, हर पल को जीते थे और एक सुनहरे भविष्य के सपने देखते थे। मैंने अपने माता पिता को भी शिवांश के बारे में बताया था और वो भी उसे पसंद करने लगे थे। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। पर मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। धीरे धीरे शिवांश का बिहेवियर बदलने लगा। वो मुझसे दूर रहने लगा, मेरे फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देता था और बहाने बनाने लगा। एक दिन जब मैंने उससे इस बारे में बात की, तो उसने मुझसे कहा कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करता। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, हमारे वादों का क्या, हमारी यादों का क्या? लेकिन उसने बस इतना कहा
कि वो अब आगे बढ़ गया है। मेरा दिल टूट गया। मैं सदमे में थी, पागल सी हो गई थी। हर पल सिर्फ रोती रहती थी। कुछ दिन बाद मेरे फ़ोन पर कुछ तस्वीरें और वीडियो आए। वो हमारे सबसे निजी पलों के थे, जो उसने चोरी छुपे रिकॉर्ड किए थे। भेजने वाला शिवांश था। मेरा खून सूख गया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो इन तस्वीरों और वीडियो को सार्वजनिक कर देगा। मैं डर गई। मैंने उसे समझाया, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं माना। वो बार बार मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मुझसे पैसे ऐंठने लगा और मुझे बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। मैं एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिससे बाहर निकलना मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था। मैं हर पल डर में जीती थी, हर रात रोती रहती थी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं खाना पीना भूल गई थी, बस शिवांश का अगले कॉल का इंतजार करती थी। एक दिन जब मैंने उसे पैसे देना बंद कर दिया और जिस्मानी रिश्तों के लिए साफ मना कर दिया, तो उसने वही किया जिसका मुझे डर था। उसने मेरी तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए। मेरे घर में सबको पता चल गया। मेरे माता पिता गुस्से में थे, दुखी थे और शर्मिंदा थे। मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरी सोसाइटी और समाज में भी ये बात फैल गई। लोग मुझे बुरी नज़रों से देखते थे, फुसफुसाते थे। मेरी बदनामी हो चुकी थी। मैं घर से बाहर निकलने से डरने लगी। हर कोई मुझे एक अपराधी की तरह देखने लगा। इस सदमे से मैं बुरी तरह बीमार पड़ गई। मुझे बुखार रहने लगा। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। मुझे लगा कि अब जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं। मेरे मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। मैंने कई बार कोशिश की, पर हर बार किसी न किसी तरह रुक गई। मेरे माता पिता ने मुझे संभाला, हालांकि वो खुद इस सदमे में थे। मेरी एक दोस्त ने मुझे मानसिक सहायता के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने फैसला किया कि मैं जीऊंगी और अपनी कहानी दुनिया को बताऊंगी। आज मैं ये कहानी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी और लड़की को इस दर्द से ना गुजरना पड़े। प्यार में अंधा होकर किसी पर इतना भी विश्वास ना करें कि वो आपकी जिंदगी ही तबाह कर दे। अपने अंतरंग पलों को कैद ना होने दे। और अगर ऐसा कुछ हो तो डरे नहीं, आवाज उठाएं। मैं जिंदा हूं और अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो दर्द से भरी थी, पर अब ये प्रेरणा की कहानी बन गई है।